वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कभी आपने सही वाले लाहौर के बोंग पाए खाए हैं, जिसके लिए कहा जाता है अंदरून शहर में लाइनें लगी हुई होती हैं, एक बंदा लाइन में होता है, 10 जो साथ आए हुए होते हैं वो टेबल को मंड कर बैठे होते हैं और उसकी अच्छे होने की, खालिज होने की और म्यारी होने की निशानी ये बनाई जाती है कि आपकी उंगलियां चिपकने लगती हैं। इतना ज़बरदस्त ये इसका जो जेलेटिन होता है या कोलेजन होता है या पता नहीं उसमें क्या होता है, ज़रा इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि सारे ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी आर्टरीज़ को चोक ना करे, आपके कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ाए। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़रा जिक्र ज़्यादा होता रहता है। तो आइए ज़रा इसको अनपैक करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन मौजूद हैं, हमेशा की तरह न्यूट्रिशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे हमारी रहनुमाई करेंगी। थैंक यू नौशीन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। मुझे सही सही बताइए कि सर्दियों की ये जो ख़ास सौगात है, हम लाइनें बना बना कर जो है ना ये बोंग पाए और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें खाना चाहते हैं। सिरी पाए होते हैं, किसी ने मुझे कहा कुन्ने की आवाज़ मुझे आ रही है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं या ये प्रॉब्लमैटिक हैं? अच्छा देखिए, एज फार एज सूप इज कंसर्न ना, अगर हमने कहते हैं ना बोन ब्रॉथ आप ले रहे हैं तो जी। वो नॉट नॉट अ बैड ऑप्शन। आप कर सही। सकते हैं, आप ले सकते हैं। हाँ। उसमें आपने गोश्त भी ऐड कर दिया, प्रोटीन्स भी हो गए। लेकिन सिद्रा मसला यहाँ पे आता है कि जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि उसमें जी आपने और ज्यादा एक तो मिर्च मसाले, दूसरा आपने उसमें ऑयल और ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक बड़ा कंटेंट है जिसमें कहते हैं ना ब्रॉथ में जो है वो अगर आप गाय की ले रहे हैं, उसके ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो सही। वहां पे फिर कॉम्बिनेशन इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल और सही। वहां पे आपकी सेहत इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं नौशीन कि अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में देख रहे हैं, इस वक्त शदीद तरीन हम्म। ठंड पड़ रही है, बल्कि जो हमारे बिल्कुल। दोस्त ओवरसीज़ भी रहते हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त कनाडा से लेकर यूरोप तक शदीद सर्दी की लहर है। तो उसमें क्या करना चाहिए? मैंने अक्सर देखा है कि लोग दुम्बे का गोश्त या लैम्प को पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। सर्दी से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए और इस कदर शदीद सर्दी, एक्सट्रीम सर्दी को ब्रेव करने के लिए हमारी ग़िज़ा में क्या होना चाहिए? अच्छा भाई, ग़िज़ा में सबसे पहले तो ये कि इस सर्दी के मौसम में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े मील्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? दो चीजें हैं। देखिए, हम डायबिटीज में सबसे आगे, मैं बार बार डायबिटीज इसलिए बात करती हूँ क्योंकि सर्दियों में आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से केसेस सामने आते हैं। जी। आप बड़ा पोर्शन खाते हैं, यू डोंट मूव अराउंड। एक तो पहली चीज होगी कि आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट पोर्शंस कर लिए। सेकेंडली, अब आपने अपने को गर्म कैसे रखना है। सो आपने चॉइसेस करनी है कि आपके खाने में रोटी या चावल का पोर्शन हो। जैसे अभी हमने बात की है, मुर्गी, मछली, दालें, इन चीजों को ऐड करें ताकि आपको ना स्मॉल फ्रीक्वेंट एनर्जी मिलती रहे और आप अपने आप को गर्म कर सकें। देन ड्राई फ्रूट्स, हम हमेशा बात करते हैं, हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स हैं, आपने वो रख लिए। फ्रूट्स का इस्तेमाल है, यखनी का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली हो सकता है। हमने मैजिकल ड्रिंक यानी कि हल्दी दूध पे भी बात की हुई है, उसका इस्तेमाल हो सकता है इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। उसके अलावा सूप्स, यखनियाँ, ये वो चीज़ें हैं कि आप नेचुरली लें। उसमें आप बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना, जब सूप बनाते हैं तो जिस तरह कॉर्नफ्लावर डाल लेते हैं, वो आप कम रखें। यखनी ताज़ी की ताज़ी इस्तेमाल करें, चाहे वो मुर्गी की है, चाहे वो मटन की है, चाहे वो पायो की यखनी है, वो इस्तेमाल करें। ये वो बिल्कुल चीज़ें सही। हैं जो आपको इम्यूनिटी भी बनाएंगी और आपको गर्म भी रखेंगी। अच्छा, और पंजीरी भी। बिल्कुल, इतनी शदीद सर्दी में गर्म बेवरेजेस यकीनन हम्म। पसंद किए जाते हैं। पंजाब हम्म। और सिंध में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल होता है। बाकी जगहों पे कम बिल्कुल। होता है, बाकी जगह फिर भी कावा, ईरानी कावा, पेशावरी कावा, सुलेमानी कावा बेकार पी है। रहे हैं। मुख्तलिफ इसके अंदर हर्ब्स एंड स्पाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ना वो मसाला चाय टाइप की, जिसके अंदर दार चीनी भी है, बड़ी इलायची भी है। तो अगर कावे को कंपेयर करें हम चाय और कॉफ़ी से, तो क्या कहेंगी आप हम्म। नौशीन? अच्छा देखिए, कावा जो है इट्स जनरली रिकमेंडेड, लेकिन अगेन कावा बेहतर है चाय से। अब हम्म। क्यों बेहतर है? क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, वो आपको आपकी बॉडी से एंटी फ्री रेडिकल्स निकाल रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा कावा भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपको डायूरेसिस यानी कि यूरिन बहुत ज्यादा पास आउट करेगा। सर्दियों में आप ऑलरेडी पानी कम नहीं पी रहे होते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। बट कावा इज बेटर देन टी। अब चाय का क्या है कि उसमें जो कैफीन और वो हम जो दूध लेते हैं, और हम चाय वैसे तो नहीं पीते ना, इंग्लिश टी तो नहीं पीते। हम तो सही। जनरली उसको कढ़ा कढ़ा के, और वो ऊपर मलाई की एक लेयर आई पक्की हुई होती है, चाय, तो पक्की हुई चाय होती है हमारे यहाँ। ये हाँ। पकी हुई चाय, तो वो जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सही। लेकिन चाय ले,
1 से 2 कप कावा, 2 से 3 कप, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंगे उतनी यूरिन पास करेंगे और उतनी डिहाइड्रेशन की तरफ जाएँगे। अच्छा, लेकिन नौशीन आम तौर पे मैं देख हुँ, रही थी कि जो कहा जाता है इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं और बाकी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। हुँ, उन्होंने कहा ये तो चाय की बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने भी इस तरफ इशारा किया है, जो हमारा तरीका है चाय बनाने का। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बिल्कुल। अगर आप यूरोप में जाएँ या अमेरिका में जाएँ, वो तो उबलते हुए पानी में भी पत्ती नहीं डालते। वो उबाल लेते हैं पानी थोड़ा-सा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल होता है, तो कहते हैं उसको 85-80 पे आने देते हैं, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, फिर उसके अंदर पत्ती या टी बैग डाली और फिर उसको ब्रू होने दिया। हम तो उसको आँच पे ब्रू करते हैं ना, हम तो उसको पकाते हैं। ये कहते हैं कि उसी की हमारा एक स्टीम में, बिल्कुल, उसकी गर्मी में ही उसके फ्लेवर्स निकलने दें। तो जो हमारा तरीका है, क्या जो सारी अच्छाइयाँ, चाय पत्ती, फ्लेवोनॉइड्स, ये तमाम चीज़ें हैं, हम उसको किल कर देते हैं? देखिए, हर चीज़ का ना एक हीटिंग पॉइंट होता है। अगर आपने बड़ी अच्छी बात की, फर्स्ट फ्लेवोनॉइड्स हो गए, उसमें और चीज़ें हो गई, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क और क्या आप टी कर रहे हैं, तो वो एक और हीट पे एक और लेवल पे ले जाता है। जो हाँ। हम फ़ायदा उससे लेना चाह रहे हैं, हम वो नहीं ले पाते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी, लोग पकती हुई चाय में चीनी भी डाल देते हैं। तो हुँ, वो भी एक एक वो ना 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ आगे आपने एग्ज़ाम्पल दी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, दे ओनली ब्रू द टी और द कॉफ़ी एंड दे जस्ट हैव इट। हम बिल्कुल, दूध भी डालते हैं, मलाई भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, तो डेफ़िनेटली वो ज़बरदस्त। कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाता है। अच्छा नौशीन, मैं आपको बताऊं, हमारे साथ हम चाहते हैं हिकमत और तिब के तवसुत से भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए कि सर्दियों की मुख्तलिफ सौगातें हैं। बात हमने शुरू की हुँ, थी गोश्त और मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से, जिसको हम कहते हैं जी उसकी हाँ। चर्बी, उसका गोश्त बहुत अच्छा है। आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आगा साहब, यहाँ पे बात हो रही थी, इस वक्त शदीद सर्दी की लहर है मुल्क भर में, ख़ास तौर पे जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे मटन और बीफ के बजाय ज़्यादातर लोग लैम्ब का गोश्त पसंद करते हैं। ये आप कैसे कंपेयर करेंगे और क्या सर्दियों में लैम्ब का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लैम्ब का गोश्त सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए, हम्म। और उसका जवाब यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीहा के वक्त अगर इससे बेहतर कोई गोश्त होता तो भेजने वाला रब्बे कायनात वो भेजता। आज हम्म। पूरी दुनिया को रिसर्च करने के बाद, साइंस को रिसर्च करने के बाद मालूम चल गया कि लैम्ब ही वो गोश्त है जो आपको एचडीएल अच्छा देता है और एलडीएल ख़त्म कर देता है, और आपको हमेशा जवान रखता है, तंदुरुस्त रखता है। हम्म। इसलिए पूरी दुनिया इस वक्त लैम्ब खा रही है। सही। पूरी दुनिया लैम्ब खा रही है। अच्छा, अब लैम्ब कोलेस्ट्रॉल तो आपका बढ़ाता नहीं है, यानी कि एलडीएल नहीं बढ़ाता है, एचडीएल आपका अच्छा करता है। लेकिन जो लोग लैम्ब नहीं खा सकते हैं, मैं मशवरा दूंगा कि वो माल्टा जरूर खाएं। सही। अब सर्दियों के सीजन में हाँ। लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सिदरा। अच्छा, ब्लड और प्रेशर के अलावा आगा साहब, अभी क्योंकि जब हम गोश्त की बात कर रहे हैं ना, तो चिकनाई का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जायज़ा ले रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं जी देसी घी बड़ा अच्छा होता है, मक्खन का इस्तेमाल करना चाहिए, और जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनकी हड्डियों में, घुटनों में, जॉइंट्स में पेन हो रही है, उनके बारे में कहा जाता है ये जो आवाज़ आ रही है और ये जो तकलीफ़ हो रही है वो इसलिए क्योंकि हड्डियों का गूदा सूख गया है। और वैसे तो साइंस कहती है कि इस गूदे को बनाने का कोई मसनूई तरीका नहीं है, कोई साइंसी तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं तिब की नज़र से पूछूं कि जिनके घुटनों में दर्द है, उनको क्या करना चाहिए? क्या चिकनाई के इस्तेमाल से ये बेहतर हो जाता है मामला? बिल्कुल बेहतर होता है, बिल्कुल बेहतर होता है। और ये जो चिकनाई इतनी बड़ी लैम्प के पीछे लगी है ना, चक्की, तो ये अफगानी जो भून भून के तिक्कों के ऊपर वो खाते हैं। किसी अफगानी को घुटने के दर्द का मरीज देखा आपने? नहीं देखा होगा। कोई अफगानी घुटने के दर्द का मरीज नहीं है। कोई अरबी बहुत कम घुटने के दर्द के मरीज होते हैं। लैम्प बहुत खाते हैं। इराकी लैम्प बहुत खाते हैं। मैं सही। इराक बहुत जाता हूँ, मैंने देखा है कि किसी के अंदर घुटने के दर्द का मरीज ठीक नहीं है, है। अच्छा, ये बिल्कुल सही। शुगर के मर्ज को भी दूर करता है। शुगर का सही। मरीज अगर ये गोश्त खाए। आगा साहब, मैं इस पे वापस आऊंगी। नौशीन से मेरा एक सवाल था। नौशीन, अभी हाल ही में मैंने एक रील देखी, किसी ने कहा हम ख़वातीन अक्सर परेशान है ना, अपने बाल बाल गिर रहे हैं, सर्दियों में बाल रूखे हो गए। लोगों ने कहा बाल एक ज़बरदस्त इंडिकेटर होते हैं आपकी बोन हेल्थ के भी, यानी जो आपकी हड्डियों का हाल है वही आपके सर पे उगे हुए बालों से नज़र आने लग जाता है कि हड्डियाँ कितनी भुरभुरी हो रही हैं या उसमें कितनी ताकत है। क्या ये कहना दुरुस्त होगा साइंटिफिकली?
सो आई हैवंट कम अक्रॉस दिस रिसर्च। देखें, क्योंकि बोन आपकी कैल्शियम, बेसिकली विटामिन डी, कैल्शियम उन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स देखें, आपकी बोन हेल्थ और आपका हेयर हेल्थ कॉमन फैक्टर्स तो शेयर कर रहा है ना। जी। तो हो सकता है कि आपकी जब हेल्थ ठीक नहीं हो, आपको तकलीफ है, तो डेफिनेटली आपके बाल इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आयरन कंटेंट मेन है आपके बालों में, कैल्शियम मेन है आपके बोन्स में। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं कोई रोल हो या डेफिशिएंसी हो, तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें एक दूसरे को अफेक्ट कर सकती हैं। और जैसे नौशीन, ब्रेन के लिए ना आपके एसेंशियल्स और आपकी एस्थेटिक्स, इसमें बड़ा फ़र्क है। यानी वो चाहेगी कि आप फंक्शनल रहें, आपकी सर्वाइवल की जंग है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो वाकई अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे होंगे तो शट डाउन वो बालों से शुरू करेगी, बिकॉज वो एक्सटीरियर है, वो उसके आपके बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। बट थैंक यू सो मच नौशीन फॉर गाइडिंग अस। सर्दियों की कुछ सौगातें हमने आपसे डिस्कस की। अब ज़रा लेट्स गो नेचुरल। आपके यहाँ होने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। इस वक्त तो सर्दी इतनी है कि घर में बाहर रखा हुआ भी रूम टेम्परेचर पे भी जो सिट्रस फ्रूट है वो ठंडा यख लगता है, फिर उसमें खटास भी है। तो कई लोग उसका फ़ायदा उठाने के बजाय उसको अवॉइड कर रहे हैं। आपका क्या मशवरा होगा? बिल्कुल अवॉइड ना करें, लेकिन मैं आपकी खिदमत अक़दस में एक, आपने इससे पहले जो डॉक्टर साहिबा से एक सवाल पूछा था, मैं भी उसके बारे में एक 3 चीज़ें बता दूं। विटामिन ई ऑयल और रोजमेरी ऑयल और ओनियन ऑयल, ये तीनों ऑयल्स को मिला के आप पूरे 1 हफ्ते, मेरे कहने से 2-2 घंटे के लिए सर पे लगा लें, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और 1 हफ्ते के बाद आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार लगाएं, भूल जाएं इस प्रॉब्लम को। ये इतने कमाल का नुस्खा मैंने आपकी ऑडियंस को दिया है। अच्छा, दूसरी बात, अब सिट्रस फ्रूट पे आ जाते हैं। ये जो माल्टा है, जिनका बीपी बहुत हाई होता है सर्दियों के सीजन में, मेरे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा, मैं ओशियन मॉल में क्लिनिक करता हूँ, डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में, तारिक रोड के डॉलमेन मॉल में, लकी वन मॉल में, 4 जगह मैं क्लिनिक करता हूँ डब्ल्यू बाई हिमानी की तरफ से। वहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर के पेशेंट आ रहे हैं, शुगर के। और आप यकीन करें, ये जो माल्टा है ना, इससे मैं इन तीनों प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया करता हूँ। मैं बताता हूँ कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, और इसमें चूंकि पोटेशियम होता है, इसमें पोटेशियम बहुत वाफिर मकदार में होता है माल्टे में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप जूस हरगिज़ मत पीजिएगा। आप उस माल्टे को छीलिए और छीलने के बाद बग़ैर नमक लगाए आप उसको तनावुल फरमाइए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जायका भी उसमें आ जाए, तो थोड़ी सी सौंठ, ये जो सूखी हुई अदरक होती है ना, थोड़ी सी सौंठ उस पर छिड़क लें आप, तो आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ये मेंशन किया, क्योंकि कुछ अरसे पहले सर्दियों के हवाले से कुछ नंबर्स हमारे सामने आए हैं आगा साहब, और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो दिल का आर्जा है या दिल से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, चाहे उसमें स्ट्रोक आना हो, चाहे उसमें हार्ट अटैक होना हो, एंजाइना अटैक होना हो, इनकी जो नंबर्स हैं वो सर्दियों में कई गुना बढ़ जाते हैं। और उसको साइंटिफिकली तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी यकीनन आपकी जो पुरानी आपने कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ाई भी है, प्लस दिल का ऑलरेडी अगर आर्जा है और आपकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, तो ये तमाम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। तिब की नज़र से सर्दियों में दिल के आर्जे वालों के लिए आपका क्या मशवरा होगा माल्टे के अलावा, यानी और वो क्या कर सकते हैं इस तरह की चीज़ को, खुदा ना खास्ता दिल की किसी बीमारी को या हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए? देखिए, अगर खुदा ना करे हार्ट अटैक किसी को, अगर उनकी तीनों वेंस ब्लॉक है और उनका कोई वॉल भी लीकेज कर रहा है, ठीक है, उनके पास इतने वसाइल नहीं है ना कि वो अपना इलाज कराए, है ना, ऐसी प्रॉब्लम भी है। उसमें होता क्या है सिदरा, जब वो इलाज नहीं करा पाते हैं तो वो क्लॉटिंग होती है उनके ब्रेन में और वो कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, फालिज होता है, उसमें मर जाते हैं बेचारे। मैं उन लोगों के लिए अर्ज कर रहा हूँ जो महंगे महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मेरी बात गौर से सुने। आपके इस प्रोग्राम के वसीले से वो लोग अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ज़िंदगी देने वाले तो ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने वसीले पैदा किए हैं। उन लोगों को चाहिए, कभी भी हार्ट अटैक आ रहा है आपको और आप सोच रहे हैं कि घर में बच्चे भी नहीं हैं और मैं अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ या ठेले पे हूँ, या गरीब लोगों को भी आता है, आपने एक सेब का सिरका किसी अच्छी कंपनी का हो, सिंथेटिक ना हो, सेब का सिरका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, मिक्स करें और पी जाएं घूंट घूंट करके।
2 से 3 मिनट में, लिख के रख लें मेरी बात, 2 से 3 मिनट में आपका हार्ट अटैक रोक देगा। सेब में शिफा बेइंतहा है, सेब लेके नहीं घूम सकते, सेब का सिरका एक उसमें बॉटल में बना के आप घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में आप पीजिए, आपका ये रुक जाएगा हार्ट अटैक। अच्छा मुझे आवाज आ बताएं, रही है? आपने ये सारी जो चीज़ें बताई यकीनन ये बहुत मुफीद मशवरे हैं आगा साहब, लेकिन खटास, मेरे जैसे लोग, नहीं, मैं सुन के मुझे अच्छा, जो ना एक खट्टा मिनट, लग रहा है, खटास बिकॉज से मेरे गले पे खटास जाके से लगता है, चाहे माल्टा हो चाहे ये एप्पल साइडर विनेगर हो, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? मैं खटास से भी निकाल के लाता हूँ आपको। देखिए ये जो शहद होता है, शहद खालिस एक आधी चम्मच ले लें और उसमें थोड़ी सी दालचीनी एक चुटकी डालिए, तब भी हार्ट अटैक भी रुक जाएगा। और ये जो शुगर का पेशेंट है, इसकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। और एक बात और मजे की बताऊं कि ये जो गला खराब है ना, वो गला भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो दालचीनी है ये बुखार की कैफियत को भी ख़त्म करती है और गले की खराबी को भी ख़त्म करती है। अभी यहाँ हमें कोशिश करनी है कि सर्दियों में हार्ट अटैक से जो लोग मरते हैं वो ना मरे। ये मैंने दोनों नुस्खे जो बताए हैं वो है। अच्छा, जो इंजाइना पेन की आपने बात कर दी, इसी माल्टे की 2-3 फांके लीजिए और उस फांकों पर हल्का सा शहद खालिस लगा। और शहद खालिस तो सब जगह मिल रहा है। सिदरा मेरी बहन, शहद वाले आजिज हो गए कि उन पे इल्जाम इतने लग गए चोरी के, कि भाई हाँ। धोखे दही के, कि उन्होंने तंग आके सीधा असली शहद बेचना शुरू कर दिया। क्या बात उन्होंने है। कहा भाई 500 रुपए ऊपर ले लेंगे, हाँ। लेकिन सीधा असली शहद देंगे। हर जगह अब असली शहद मिल रहा है। क्या और बात हमने चीख कर इतना उनको बातें सुनाई है टीवी पे, तो बेचारे मेरे सामने तो हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते आगा साहब आप नजर आ गए, आप यकीन करें असली बेच रहा हूँ। मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया, मैं उनको गले से लगा लिया करता हूँ। बिल्कुल तो सही। इस असली शहद को फांकों पे लगाइए और 3 फांके खाली खा लीजिए। इंजाइना पेन को भूल जाइए, क्या बात है, भूल जबरदस्त। जाइए। ये जो माल्टा है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, आपने सिर्फ माल्टे का खाइए। जिक्र किया है, बाकी ज़रा ये जो सिट्रस फ्रूट है उनकी भी तो बात करें ना। हम आसानी से तो हमारे घरों में लीमू ज़रूर होता है, फिर इसके अलावा ऑरेंजेस हैं, इसके अलावा किन्नू है, इसका भी तो कुछ जिक्र करें। सारा फोकस आज माल्टे पे है, माल्टे बिक गए सारे। अच्छा, आगा साहब देखिए मुझे मेरे कान में जो रात को सूर फूंकी गई, वो माल्टे की फूंकी गई कि माल्टे पे बात करेंगे। अब वो जो सूर फूंकी तो इस दाएं कान में फूंक दी, तो मैं दाएं कान से सुन के जो बोलता हूँ ना, दाएं कान की ज्यादा मानता हूँ मैं। अच्छा, अब कीनू पे बात कर लेते हैं। कीनू जो है ना, वो भी हार्ट को अच्छा करता है। नज़ला जुकाम हो रहा है इस वक्त, सीधा सर्दी में आजकल हर आदमी नज़ले जुकाम में मुब्तला है। आप यकीन करें, 2 कीनू, एक सुबह एक शाम, 5 बजे शाम को खा लें। और कीनू पे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनकी नाक बंद हो जाती है, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, वो डरते हैं कि कीनू खाएंगे साइनस बढ़ जाएगा। साइनस नहीं बढ़ेगा मेरे बच्चों, आपने उस पर काला नमक वैसे मैं बहुत खुश हूँ आगा साहब। अच्छी बात यह है कि देखें किन्नू भी हैं और तमाम ये सिट्रस फ्रूट हैं, और हमारे बचपन वाला रमज़ान इंशाल्लाह ताला वापस आने वाला है। आज 27वीं शब होगी, तो शब मेराज भी है, उसके हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन मुझे बताएं कि सर्दियों में अब जो रोज़े आ रहे हैं, वैसे ही हम पानी कम पीते हैं, फिर रोज़ा भी होगा, कोई मशवरा आपसे मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन आज उसके लिए वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए and for giving us so many benefits of these citrus fruits.